देखिए, ये एक ऐसी चीज है ना संजय सर, कि स्टूडेंट हो या कोई भी हो या जॉब करने वाला ही क्यों ना हो, आज का जो टाइम है ना, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इंटरनेट यानी कि डिजिटल एरा से इम्पैक्टेड हैं जी। या तो अब डायरेक्टली हैं, हम जैसे सोशल मीडिया क्रिएटर हैं तो हम डायरेक्टली हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली हैं जिनका वो डायरेक्टली इंटरनेट पे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट की वजह से काम कर रहे हैं। तो आज आपको चाहते हुए ना चाहते हुए भी इस डिजिटल युग को समझना पड़ेगा। डिजिटल युग में जो बदलाव हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका बदलाव अपने यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ एग्जांपल से, कि आज अगर कोई आईटी वाला है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, सर आप देखो डिजिटल युग में एआई ने एंट्री मारी है, और एआई ने एंट्री मारी है तो एक डेवलपर अगर कोई कोड को 2 दिन लगा के कर रहा था, वो एआई वाला पीछे उसको कमांड मारो वो 2 मिनट में करके दे रहा है। इसका मतलब वो जो आईटी डेवलपर था उसकी जॉब रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी निकाल मारेगी ना उसको, बाहर जाओ, एआई को कमांड दो, कोड लिख करके वो दे देगा। तो ऐसे टाइम पे वो डेवलपर क्या करे? देखो भैया क्या नया आ रहा है, क्या नया आ रहा है। या तो तुम एआई बनाने वाला सीख लो या फिर एआई को इस्तेमाल करने वाला सीख लो, तब तुम बच जाओगे। क्योंकि अगर वही डेवलपर रहे जो पहले थे तो काम एआई कर रहा है। तो अपने को हमेशा देखता रहना पड़ेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका रेलेवेंसी, मैं कब तक रेलेवेंट रहूंगा मार्केट में। अगर मेरा काम ऐसा है कि मैं रेलेवेंट रहूंगा, वो काम एआई नहीं कर सकता तो ठीक है, अपना है अभी लंबा समय, लेकिन क्या वो काम रिप्लेस हो सकता है एआई के जरिए? तो फिर भैया नया नया ढूंढो। लोग कहते हैं ना कि हम मिडिल क्लास वाले लोग बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं कि नौकरी चाकरी लग गई तो लाइफ में सेटल हो जाओगे, है ना। सेटल जैसा कुछ नहीं होता। अंबानी जैसे लोग भी दिन रात नए नए धंधे के बारे में सोच रहे हैं। वो घर पे काहे नहीं दिन भर सोता रहता है? नहीं, वो भी भाग रहे हैं, नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं, नई नई मीटिंग कर रहे हैं, एजीएम कर रहे हैं, ये लॉन्च कर रहे हैं, वो लॉन्च कर रहे हैं। अभी नया देखा मैंने, ये वो चश्मा लेके ला रहे हैं, वो स्मार्ट ग्लासेस ला रहे हैं। काहे क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? उनको भी पता है कि बड़ा तेजी से चेंज आ रहा है भैया। धंधे में अगर बदलाव नहीं किया, धंधा खत्म हो जाएगा उनका, कस्टमर भाग जाएगा, कोई और लेकर के चला जाएगा। इतने बड़े बड़े लोग रोज बदल रहे हैं, हम मिडिल क्लास लोग नहीं भैया, हम तो पढ़ के आए हैं, 3 साल बीटेक किया है, उसको कैसे बदल दें हम? इतनी मेहनत करिए, इतने पैसे लगे हैं, मान के चलते हैं कि हमको कुछ हो ही नहीं सकता जब तक कंपनी वाला कान पकड़ के बाहर ना करे। इवॉल्व करना जरूरी है, देखते रहना जरूरी है, क्या नया है, क्या नया चल रहा है। तो सोल्यूशन ये है, जैसे बहुत लंबा आंसर दे दिया मैंने। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ऐसा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप दूसरी साइड होते हो ना अक्सर जवाब देने वाले। ठीक है, तो सोल्यूशन ये है कि स्टूडेंट हो या जॉब सीकर हो या जॉब करने वाला हो, देखना जरूरी है कि दिन दुनिया में चल क्या रहा है। और एक ऐसी स्किल है ना संजय सर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात भी कर रहे थे, सेल्स। हर किसी को आना चाहिए। कोई कहता है मैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामर हूं, मुझे सेल्स की क्या जरूरत है? हाँ, मेरी तो बैकएंड नौकरी है। बैकएंड मेरी नौकरी है। सर अच्छा सेल्स नहीं आता ना, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते आप जी। क्योंकि इंटरव्यू में ना सिर्फ स्किल दिखाना जरूरी नहीं आता है, आपको इंटरव्यूअर का मूड भापना भी जरूरी है। राइट। वो मूड कैसा है उसका, उसको क्या सुनना अच्छा लगता है। जैसे मैं बहुत अच्छा प्रोग्रामर नहीं था, लेकिन मैं इंटरव्यू खट से क्रैक करता था। मेरे को इंटरव्यू क्रैक करने में टाइम नहीं लगता था। क्यों हो जाता है कि सामने अगर बैठो तो समझ में आ जाता है कि आदमी कैसा है। 2-4 थोड़ी उसकी तारीफ कर दो, सवाल पूछे तो उसके सवाल की तारीफ कर दो, क्या सवाल पूछा सर आपने, और वो आदमी खुश हो जाता है। अब आप गलत भी जवाब दे दो लेकिन वो खुश है। अब आदमी को एक बार आपने खुश कर दिया ना, फिर थोड़ा कमजोर जवाब भी दो तो खुश है ना, वो अच्छा डिसीजन लेगा आपके लिए। बायस क्रिएट हो जाता है उसका प्रति। तो आदमी को खुश कैसे करते हैं ये सीखो। आदमी के डिमांड को कैसे समझते हैं, उसकी जरूरत को कैसे समझते हैं ये सीखो। ये मेरे को भी नहीं आता था। ये तो लकीली अनलकीली कुछ सेल्स के प्रोफेशन में मैं घुसा, बिजनेस में समझा, बेचना सीखा, कुछ मेंटर्स टकराए, उन लोगों ने सिखाया, तो साइकोलॉजी पकड़ना समझ में आया, लोगों की साइकोलॉजी। आप अगर देखो जॉब में हो तो आपको बॉस की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। अगर बॉस की साइकोलॉजी समझ में आती है, अच्छा टिकोगे। धंधे में हो, कस्टमर की साइकोलॉजी पकड़नी आनी चाहिए, अच्छा बेचोगे, है ना। आप जिधर भी हो, आपको जिधर से माल आ रहा है उसकी साइकोलॉजी पकड़ो। अगर बॉस से माल आ रहा है, बॉस की साइकोलॉजी पकड़ो। कस्टमर से माल आ रहा है, कस्टमर की साइकोलॉजी पकड़ो। वो समझ गए, फिर आपकी जिंदगी में पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। तो आपको ये लग रहा है कि बाकी शायद कोई भी स्किल जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, सेल्स एज अ स्किल रिप्लेस नहीं हो सकती? कभी नहीं, कभी भी नहीं।
तो अगर आज कोई हमें देख रहा है यहाँ पे, तो आपका उसको डायरेक्ट मैसेज ये है कि सेल्स उसको सीखनी चाहिए, और सेल्स में परसुएशन, मूड अंडरस्टैंडिंग, ये सब बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं जो आपको सीखने चाहिए। सेल्स ही है सर साइकोलॉजी समझना सामने वाले की। सामने वाला चाहे बॉस हो, मालिक हो, कस्टमर हो, सेल्स ही है साइकोलॉजी समझना। जिसको साइकोलॉजी समझना आता है वो कुछ भी कर सकता है, वो बेच भी सकता है, अपनी बात मनवा भी सकता है। अभी सर देखिए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो जो लेबर थी वो रिप्लेस होने लग गई, ठीक है, जिसका मतलब दिमाग का काम नहीं था। ये पहली बार हमारे जीवन काल में, शायद पिछले 5,000 साल में हुआ है कि पीपल विद माइंड आर स्टार्टेड गेटिंग रिप्लेस। मतलब जैसे आपने बोला कोडर है, कंटेंट राइटर है, आज आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि कोई भी अच्छा एआई टूल है, वो ऐसे लिखता है जैसे कोई डायलॉग राइटर लिख रहा है। हाँ, इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स वो लिख के दे देते हैं। तो यानी कि हर स्किल ही जो है वो रिप्लेस होने की कगार पे धीरे धीरे आ रही है। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।